किस किस सदन में मौजूद हैं और रहे हैं। वो तो उस परिवार से आते हैं कि जब अगर उनके पिता को जेल जाना पड़ता है तो उनकी माता जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। वो किस कानून के तहत हुआ था किसी को नहीं पता। बट बहरहाल मैं ये मानता हूँ कि अंतोगत्वा आपकी काबिलियत ही आपको आगे लेकर जाती है। अगर किसी अध्यक्ष में जिसको आयोग की जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो उसके लायक नहीं होंगे, काबिल नहीं होंगे, तो सरकार बैठी है, ये एक संवैधानिक पद है फैसला लेने के लिए। कल आपका कार्यक्रम राजगीर में ऐलान कर सकते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में कहां से लड़ेंगे? भाई कल एक बड़ी बैठक पार्टी के द्वारा आयोजित, एक बड़ी सभा पार्टी के द्वारा आयोजित की जा रही है नालंदा के राजगीर में। जैसा मैंने कहा कि हम लोग अलग अलग संभाग के कुछ जिलों को एकत्रित कर हम लोग ऐसी बड़ी सभा का आयोजन कर रहे हैं। कल बहुजन भीम संवाद है। हाल फिलहाल के दिनों में विपक्ष ने अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों को भ्रमित करने के लिए कई तरीके के भ्रम फैलाने का, फॉल्स नैरेटिव फैलाने का कार्य किया। लोकसभा के चुनाव के दौरान भी आप सब ने देखा होगा कि किस तरीके से आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी। ये तमाम बातें, झूठी बातें लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन लोगों ने फैलाने का काम किया। इन बातों का असर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हम लोग को देखने को भी मिला। ऐसे में भविष्य में चुनाव के दौरान फिर विपक्ष प्रयास करेगा इस तरीके के भ्रम को फैलाने का। किसी तरीके का भ्रम ना फैले और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, जब तक चिराग पासवान केंद्र सरकार का हिस्सा है, एक पहरेदार की भूमिका में हूँ मैं। समाज के अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित वर्ग से आने वाले लोगों के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले लोगों के लिए एक पहरेदार की भूमिका में मैं और मेरी पार्टी है। और जब तक हम लोग वहाँ पे मौजूद हैं, ना आरक्षण को किसी तरीके का कोई खतरा है, ना संविधान को किसी तरीके का कोई खतरा है। इस वर्ग में पुनः ये विश्वास दिलाने की सोच के साथ कल नालंदा के राजगीर में इस सभा का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में वहाँ पर लोगों की उपस्थिति होगी, जिसके माध्यम से हम लोग अपनी बातों को, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को घर घर तक पहुँचाने का कार्य करेंगे।